इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ द लाइंस दिस एंड दिस intersect at the point P, then the distance of the point P from the plane Z equal to A is. तो सबसे पहले तो मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा कि ये दोनों लाइनें कट करती हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं P पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकाल लूंगा और A की वैल्यू भी निकाल लूंगा। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले मैं इस लाइन के ऊपर का जनरल पॉइंट निकालूंगा, और जनरल पॉइंट निकालने के लिए पहले मैं x-1 अपॉन 1 इक्वल टू y-2 by 2 is equal to z plus 3 by 1 equal to lambda लिखूंगा, और x की वैल्यू आ जाएगी lambda plus 1, y की वैल्यू आ जाएगी 2 lambda plus 2, z की वैल्यू आ जाएगी lambda minus 3। और अब lambda की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ये वाला पॉइंट इस लाइन पे तो लाई जरूर करेगा। अब मैं पता लगाऊंगा कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये वाला पॉइंट इस पे भी लाई करेगा। यदि ये दोनों लाइनें कट करती हैं तो यहां से एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकली है उसको इसमें पुट करने पर लैम्डा की वैल्यू मैं निकाल पाऊंगा। निकाल पाया तो इसका मतलब है दोनों लाइनें कट करती हैं, और निकाल पाने का मतलब क्या होता है, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। और अब मैं एक्स वाई जेड की इस वैल्यू को इसमें पुट करता हूं। लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 2 एंड लैम्डा माइनस 3 है, तो आएगा लैम्डा प्लस 1 माइनस ए by 2, 2 lambda plus 2 plus 2 by 3 और lambda minus 3 by 1। अब मैं lambda की वैल्यू इन दोनों को इक्वेट करके निकाल सकता हूं। दैट इज आई विल गेट 2 lambda plus 4 is equal to 3 lambda minus 18, that is lambda equal to 22। तो क्योंकि दोनों लाइनें कट करती हैं इसलिए लैम्डा की वैल्यू 22 इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगी। मतलब कि लैम्डा इज इक्वल 22 के लिए ये तीनों बराबर आएंगे, तो लैम्डा की वैल्यू 22 में यहां पे रख के इन दोनों को इक्वेट कर दो या इन दोनों को इक्वेट कर दो, बात एक ही है। अब मैं लैम्डा की वैल्यू 22 इसमें रख रहा हूं, तो आई गेट 23 माइनस ए बाय 2 इज इक्वल टू 48 by 3, that is 16. This implies that 23 minus a equal to 32, that is a की वैल्यू आ गई -9। अब मैं P पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालने जा रहा हूं। P पॉइंट कोऑर्डिनेट हमने कैलकुलेट कर लिए थे, ये थे, और लैम्डा के लिए क्योंकि हम 22 कैलकुलेट कर चुके हैं तो इसलिए P पॉइंट becomes 23, 46 and 19। अब प्लेन हो गया z इक्वल टू -9 और P पॉइंट हो गया 23, 46 एंड 19। अब ये डिस्टेंस हमने निकालना है, लेट दिस डिस्टेंस बी L। तो प्लेन को मैं लिख सकता हूं z प्लस 9 इक्वल 0, तो पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस हो जाएगा L हो गया मॉड ऑफ 19 प्लस 9 बाय अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 28। तो P पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस 28 हो गया, तो करेक्ट चॉइस हो गई थर्ड चॉइस।